आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन आया पेपर में, हर किसी को ना ऑनेस्टली आंसर देना है। क्वेश्चन तुम 5 करो, 10 करो, 15 करो, 25 करो, और आंसर ऑनेस्ट होना चाहिए। अब इसके बारे में तो मैं ना ही बोलूँ, अब सबको पता ही है, ऑनेस्ट आंसर से ही रिजल्ट आता है भाई। अभी तो माइनस माइनस करवा के आए हो तो आप सबको नॉलेज हो गई है बहुत अच्छे से, माइनस प्लस कैसे होते हैं एग्जाम में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन, अच्छे खासे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 कर देती हूँ, इसको ए नहीं करती हूँ, है ना। लेट इट बी द क्वेश्चन नंबर 1। आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हम आराम से बैठे हुए हैं हम रिप्लाई नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं भी तुम्हारी केमिस्ट्री सुनूंगी तो मुझे भी थोड़ा ठीक लगेगा कि हाँ ये लोग सही कर रहे हैं। इसको भी वही फॉर्मेट में लगा दूं जैसे फॉर्मेट में आपके पास पहले था। ये है। शायद बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था, जिस बच्चे को पेपर में आया उस बच्चे ने दे भी दिया आंसर। बताओ। क्वेश्चन का आंसर सही देने से ना इस टाइम पे काव्या करेक्ट है बेटे। ज्यादा ना, द मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपको जो एक्सप्लेनेशन है ना बच्चा वो आनी चाहिए। काव्या को छोड़ के मुझे किसी का आंसर नहीं आया। आई वॉन्ट एवरी वन टू रिप्लाई। अब कितना मैं ये बात बोलूं कि चलो अभी कर लेना कर लेना कर लेना, अभी तो कर लेना वाली हद हो गई ना बच्चा जी। प्रिंस गलत है, और भगवान जाने कैसे किया है तूने ये। हर्ष सही है बच्चा। 3 बच्चों के आंसर है, मुझे सबके आंसर चाहिए, जल्दी बताओ। हेमंत बिल्कुल सही है बेटे। अक्षिता एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। मैंने ए ही तो सही की। नहीं लिखा है ना तूने, अपना आंसर चेक करियो फ्रेंड्स। वैशाली करेक्ट, सबका आंसर सही है, पता नहीं तुमने कैसे दिया, यही शायद तुम पेपर में कर देते हो। अच्छा, आई वॉन्ट एनी वॉलंटियर टू एक्सप्लेन दिस, ताकि मुझे उसके दिमाग की ना केमिस्ट्री पता लग जाए कि कैसे कर रहे हो। अक्षिता बताना कैसे किया है बेटे, कैसे पता तुम्हें ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये जो तुम आंसर नहीं ना देते हो उससे मुझे और टेंशन होती है कि आता नहीं है, क्या करते हैं। हैंड रेस करो जिस बच्चे को इसका एक्सप्लेनेशन आता है, सिर्फ आंसर ही नहीं आता कि ए क्यों है। मैम काव्या का तो मुझे मार्को। पता है ना आता है उसको। हर्ष चलो बताओ बेटे। मैम मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जो है वो एच जो हमारा ज्यादा हाइड्रोजन वाली तरफ लगेगा। अगर ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता तो यहाँ भी सी एच है और यहाँ भी सी एच है, आपको ज्यादा कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल तो खैर नहीं है, पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, तो कैसे करा तुमने। मार्कोनिकॉफ रूल तो नहीं जा रहा। ओके काव्या आप बताओ। मैम ऑप्शन ए में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यस, आपको एक लाइन में बोलना है बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूं, तो अगर मैं इस मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लग रहा है, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल तो है ही नहीं, क्योंकि सेम कार्बन एटम है, उस पर कैसे मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे। अब ऐसे किया ये वाला कार्बन प्लस आया और ये वाला कार्बन माइनस आया। अब ये बेंजीन के साथ वाला कार्बन है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन, है ना। बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो गया अगर ये प्लस है तो।
तो अगर ये बेंजाइल कार्बोकटायन है तो बेंजाइल कार्बोकटायन तो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए ये इसी तरीके से फॉर्म होगा। और अगर ये इसी तरीके से फॉर्म होगा तो BRG कहाँ पे जाएंगे, BR यहाँ पे जाएगा और H यहाँ पे जाएगा, तो आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। तो पेपर में कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो अब वहां पे कार्बन काउंट करके देख लेना हाइड्रोजन कितने हैं और क्या कैसा है। तो जिन बच्चों को की एक्सप्लेनेशन में कमी है तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये तो मैं बता नहीं सकती तुम्हें, पिछले 10 सालों से मैं देख रही हूँ कि इन चीजों के क्वेश्चन मतलब मिनिमम चलो 5-6 में तो रेपिटिशन ही है, कईयों में तो पेपर्स में कंसीक्वेंस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, बट ये पूछे ही गए हैं निकल के साइनाइड के साथ, कार्बोनाइल के साथ और हैलोजन के साथ। इसका भी रीजनिंग एजर्शन का भी कुछ, ये वन स्टेटमेंट दे रहा है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये स्क्वायर प्लेनर है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है D2sp3 और डायामैग्नेटिक है। Whereas NiCO4 भी स्क्वायर प्लेनर है एंड sp3 है एंड पैरामैग्नेटिक है। और 2 के बारे में बोल रहा है NiCl4 whole 2 negative and NiCO4 has the same D configuration. They are having the same D configuration. ठीक है, ज्योमेट्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन। तो कहानी वही है, कौन सही कौन गलत। इसका ए ऑप्शन लिख लो बोथ रॉन्ग, बी लिख लो 1 करेक्ट 2 रॉन्ग, सी लिख लो 1 रॉन्ग 2 करेक्ट, और डी लिख लो बोथ करेक्ट। और आंसर दे दो जल्दी जल्दी विद एक्सप्लेनेशन एवरीबॉडी। क्वेश्चन है भाई ये। मैम सेकंड में आपने जो सेकंड लिखा है वो CO या CN है? बेटे सेकंड में एक NiC, ये वाला NiCl4 2 नेगेटिव, मैम वो सेकंड है उसमें CO या NiCO4। ओके मैम वो CN लग ठीक रहा है है। ठीक है ठीक है, करो। काव्या फिर से चेक करो। प्रिंस तुम भी फिर से चेक करो। और ये इतना मतलब रेपिटिशन वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में तो मैं कहूंगी ये प्रीवियस ईयर की हद है। बहुत सारे पेपर देख लोगे जिसमें यही क्वेश्चन है। हेमंत फिर से चेक करो, अभी तक एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है।
प्रिंस करेक्ट। काव्या करेक्ट। NiCN6 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, फिर भी उस आप क्वेश्चन में नहीं कर पा रहे हो। मानसी नॉट करेक्ट। इसका क्वेश्चन आना चाहिए था, चलो एनी हाउ, NiCN6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, पर फिर भी चलो एनी हाउ बनाना है अगर, तो स्क्वायर प्लेनर विद द हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 CNiCO4 is a square planar and sp3 and paramagnetic। ठीक है, पहली बात तो ये भी डायमैग्नेटिक है, आपने करके देखा होगा, करके देखा है बच्चों? यस मैम। देख लो, नहीं तो मेरे साथ जिन्होंने नहीं किया। NiCN6 4 नेगेटिव की बात हो रही है और इसके बगल में बात हो रही है NiCO4 की, जो कि ए वाले ऑप्शन में है दोनों। हम निकल +2 में है, तो निकल +2 हो गया आपका 3D8 और साइनाइड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इसमें होएगी पेयरिंग। वन टू थ्री फोर फाइव 6 7 and 8, तो दिस इज 3D। उसके बाद है ये 4s और उसके बाद है ये 4p। अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पहले तो इसकी करो पेयरिंग, तो जब आप इसकी पेयरिंग करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा। देखो अब उसे कितने चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए ना, तो डी तो 2 बचते ही नहीं, कैसे हो गया D2? 8 की पेयरिंग कैसे होगी? ओके ओके मानसी, तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता है D2, तो हाउ ही इज सेइंग D2sp3, इसमें तो D वेकेंट ही नहीं है। अब NiCO4 में देखो, NiCO4 में निकल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 3D8 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं जाएगा। अब जब हम 3D8 को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है, दिस इज 3D, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अब यहाँ पे 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनके साथ पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसका मतलब है कि वो इनकी एनर्जी कम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी पेयर अप हो सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है, पर sp3 से वो पैरामैग्नेटिक कहाँ आ रहा है, डाया आ रहा है, तो पहले में दोनों गलती है, ये भी गलत है ये भी गलत है, तो फर्स्ट तो रॉन्ग ही है। सेकंड में वो कह रहा है NiCl4 नेगेटिव और दोनों बाकी सेम है, तो इसका तो सारा कुछ आपने देख लिया, डाया है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है। इसका भी देख लो, इसमें निकल 2+ है, वैसे ही कैसे सेम हो सकता है, और वीक लिगेंड है, तो इसका मतलब है इसमें तो पहले ही पेयरिंग नहीं होनी, ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3, तो कैसे कहाँ दोनों सेम है, 3D हो गया, 4s हो गया और 4p हो गया, तो इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आनी है, तो सेकेंड एंड फर्स्ट बोथ रॉन्ग। और ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, ये भी अगर तुम अभी गलत करते हो तो फिर बहुत ही बड़ी गड़बड़ है।
इसको करो, NAD टाइप है, इंटीजर टाइप वाला करो, बहुत आसान है। बेटे इतना हार्ड नहीं है, पर चलो मे बी कैलकुलेशन टाइम दे रही होगी। वेटिंग फॉर 1 more minute। जल्दी करो भाई। कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालने के लिए हमें ब्रोमीन देखो कितना मास होता है उसका, 79 पॉइंट कुछ लिखते हैं, हम इसे 80 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय AgBr में ये 108 होता है, और ये आपके पास 80 मैंने लिख दिया तो 188 हो गया। ठीक है, यानी कि AgBr में एक ही Br है ना, तो इसका मतलब है 108 ऑफ दिस इज इक्वलेंट टू द 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। ठीक है ना, तो टोटल मास कितना हो गया इसका? 188, 188 हो गया इसका। ठीक है, तो 188 में 80 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय कितना? मास ऑफ द AgBr कंपाउंड है, मास ऑफ द AgBr डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय द 100, तो 80 डिवाइडेड बाय 188, मास ऑफ द AgBr उसने बोला हुआ है 0.4, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें और कुछ चीजें भी हैं, जैसे हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखे हैं जिसमें AgBr बाहर निकलता है, तो ओरिजिनली तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कंपाउंड कितना बोल रहा है वो? 0.5 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, एंड दिस आंसर कम्स आउट टू बी 34%। इसमें कहीं भी केमिस्ट्री ऐसी नहीं लगी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है। हाँ फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली ठीक है, 33 या 34% है इसका वैसे आंसर। ठीक है, तो कितनी ब्रोमीन थी पहले तो आप देख लो कि AgBr में कितने Br आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका मास निकाल लो। बाकी AgBr भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन हुआ है ना, तो उसका भी परसेंटेज लेना। You people can note it down.
आगे चलें अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया है तो। यस। नेक्स्ट कंपाउंड है, आप लोगों ने, मैं ये चीज अभी एग्जामिन कर रही हूँ कि अभी तक टिल डेट इतना टाइम हो गया, मेंस वाले पेपर भी नहीं देखे हैं। ये तो हद वाली बात नहीं हो गई? मतलब कितनी क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, लेट मी करेक्ट, वो भी क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो क्लास में। व्हाट यू पीपल आर डूइंग? मेहनत तो करना पड़ेगा ना बेटा। हाउ मेनी आर एरोमेटिक कंपाउंड? ये भी इंटीजर टाइप है। स्टार्ट डूइंग, कोई नंबर नहीं आएगा ऑप्शन वाला आपके पास, आपको खुद से करना है ये भी डॉट्स नहीं दिए हुए थे। करो। मैम फोर्थ वाला एक बार बताना स्ट्रक्चर की कितने पाई बने। या मैं ये दो लाइनें ना सीधी कर देती हूँ, आप लाइन आराम से गिन पाओगे। जैसे ऊपर वाला है वैसे ही है। साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल एनाइन, काव्या करेक्ट। प्रिंस करेक्ट। दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं बस क्लास में, बाकी आराम फरमा रहे हैं। सबको पता है साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल एनाइन में 2 4 6 आते हैं आपके पास। वैसे भी इसकी स्ट्रक्चर भी आगे जाके नॉन प्लानर हो जाती है। तो 1 2 आर द प्लानर स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड ओबे द हक्कल रूल। कैसे? यहाँ पे फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो ये बेंजीन की तरह हो गया, एरोमेटिक है। ये वाली में भी 6 ही है और पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन है, एरोमेटिक से ही नॉन प्लेनर हो जाता है आगे जाके। तो इसमें तो वैसे भी 2 4 6 8 हैं, चलो नॉन प्लेनर का नहीं भी पता, पता ही नहीं है सिस्टम कैसा है, तो आप 8 गिन के भी तो कर सकते थे। ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर इज 2। Find the heat absorbed for an isothermal process in vacuum. Given V1 is equal to 4 liter, V2 is equal to 10 liter. चलो दो आंसर। काव्या करेक्ट।
प्रिंस करेक्ट। इस क्वेश्चन को सोचना पड़ना था, मुझे बताना जरा। वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर आपके पास वर्क डन 0 होता है पहले तो, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है वो भी 0 होती है, तो du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आ गया, तो क्यू भी आपके पास क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्यू या डी क्यू। हर्ष करेक्ट। Do this. मैम 1 मोल ऑफ Cr2O7 के लिए। हाँ 1 मोल ही है। इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट हो गया प्रिंस तुम्हारा? मैंने 1 फैराडे इनटू वो कर दिया कि कितने पहले कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था फिर बाद में ठीक है शायद। ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट। वैसे भी एक ही लाइन का मल्टीप्लाई है, हो जाएगा। काव्या करेक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन बताएगा इसकी? Cr2O7 2 नेगेटिव 2Cr3 प्लस देता है। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो जिस साइड पे जितने ऑक्सीजन कम है उससे ऑपोजिट साइड पे उतने वाटर ऐड कर दो। 7 2 जा 14, 14 H प्लस आ जाएंगे इधर। यहाँ पे +6 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, पर एक एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो बच्चा गलती से 3 लगा के आएगा फिर उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ए रिएक्टेंट साइड अगर डबल हो तो डबल करना होता है, तो n की वैल्यू 6 है, तो बाकी आपके पास चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा फिर n इंटू एफ, क्योंकि एक फेराडे से 1 मोल डिपॉजिट होता है जिसमें से 1 मोल के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो NF आएगा तो 6 इंटू 9 6500 आ गया कूलम। तो इसको एक ही बस इतना सा मल्टीप्लाई करना था जो 579000 कूलम के बराबर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हेमंत करेक्ट। करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं बन रहा है, देखना क्या था, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये हाइड्रोजन है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल होता किसका कितना है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 और ये सब तुमको पता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0। तो किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। और इसकी किसकी टेंडेंसी है? ऑक्सीडाइज होने की। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दो, इसको ऑक्सीडाइज कर दो। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो H+ हो जाएगा, H+ जाके वाटर बना देगा। तो कॉपर और वाटर बना तो कॉपर ही आएगा आंसर। तो इसने को ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, मैं पहले वाली ऑप्शन में मैंने कॉपर ऑक्साइड लिख दिया, वहां पे कॉपर दिया था, तो या तो इसको टिक कर देते नन को, अदरवाइज उसका जो करेक्ट ऑप्शन था कॉपर था, और यहाँ पे उसने कॉपर ही लिखा हुआ है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ना CFT करवाया था, तो आई होप सो कि CFT की बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। करी थी? यस और नो? चेक करूं जरा कितना रिवाइज कर लिया। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर पेपर में जाके डायरेक्ट करोगे बेटे। चलो करो। काव्या करेक्ट। Why rest are not responding बेटा? अक्षिता करेक्ट बेटा। पहले तो जिस बच्चे को कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना आता ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्रोमियम है, हेक्सामीन है और +3 आयन है, इसकी बात हो रही है। प्रिंस नॉट करेक्ट। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
3D5 4S1 होता है, तो 3D3 हो जाएगा। तो जब ये 3D3 हो जाएगा तो कभी गलती से भी मत सोचना कि हम हंड्स रूल ब्रेक करके कर देंगे यहाँ पे पेयरिंग। पेयरिंग मस्ट नॉट अवॉइड द हंड्स रूल, तो ये कभी भी पेयर नहीं हो सकते। बाकी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करके पेपर में आ गए क्योंकि क्रोमियम +3 है कोबाल्ट वाले क्वेश्चन की तरह, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि पेयरिंग कभी भी हंड्स रूल को वायलेट नहीं करता। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड करोगे? क्वेश्चन लिख लो फिर करते हैं। ओके मैम। करिए इसको। हर्ष करेक्ट है बेटे, प्रिंस करेक्ट, काव्या करेक्ट। आसान क्वेश्चन है। हाई स्पिन D4। हाई स्पिन D4 का क्या मतलब है? हाई स्पिन कब होता है बेटे? जब वीक लिगेंड हो, है ना, डेल्टा नॉट लो हो, जिससे कम हो डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी हो। तो T2G3 आएगा, EG1 आएगा, तो 1 1 1 और 1, तो 1 2 3, T2G3 आ गया और EG1 आ गया। अब इसमें कैलकुलेट कैसे करोगे CFSE? 3 मल्टीप्लाइड बाई -0.4 प्लस 0.6 -1.2 प्लस 0.6, तो -0.6 डेल्टा नॉट आ गया। पेयरिंग एनर्जी इसमें आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, पेयर बना ही नहीं है। अक्षिता करेक्ट है बेटा। चलिए आप कैलकुलेट करना शुरू कर दो। चलो।
काव्या एक बार फिर से चेक करो। मेरे पास तो प्रिंस ऑप्शन करेक्ट आ रही है। हाँ, एक बार आप दोबारा से चेक करो। प्रिंस नॉट करेक्ट, हेमंत करेक्ट। नहीं आ रहा क्या आपके पास आंसर? मैम एक माइनस ये नहीं है। 6 हाई स्पिन है ना, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो वैसे ही हाई स्पिन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो E3 और T2 3 आ गया, तो CFSE हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय -0.6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो -1.8 प्लस 1.2, तो 0.6। कुछ नहीं, माइनस नहीं लगाया हुआ सारों में, तो वो तो क्वेश्चन में देगा भी नहीं माइनस लगा के। माइनस का मतलब है स्टेबलाइजेशन, एनर्जी रिलीज होती है। तो आप ऐसा मत तो वहां पे बोल देना कि हमें माइनस नहीं लगाया, हम कोई ऑप्शन नहीं मार के आएंगे। तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से आंसर दो ना। तो -0.6 तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकते। अब आपके पास है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगा तो फिर T2G होगा, और फिर दूसरा कौन सा दिया हुआ है, D6 का हाई स्पिन ही है। ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो आपका CFSE आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो -1.6 प्लस 1.2, तो ये आ जाएगा -0.4। तो ये ऑप्शन आएगा डी मैम वाला। मैंने डी दिया था। मैम मैंने डी भेजा था। तो रुको 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 रुको, जस्ट प्रॉब्लम ये है कि आंसर दिया हुआ गलत, आंसर की में भी आंसर गलत दिया होगा। आपने ये वाला किया तो ठीक है, ओके। इसलिए ना 4 6 आंसर दिया हुआ, और सॉल्यूशन नहीं है, तो कैलकुलेट करके ही पता लगता है। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला आसान है, वो रहने देते हैं। रिलेशनशिप आपको करवा दिया था, वो भी जल्दी निकाल लोगे। हाँ जी, बताओ। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे पास। जितने आंसर, हर्ष का अलग है, मैम प्रिंस का आयरन, अलग है, और काव्या का अलग है। वेरी गुड।
3 ऑप्शन तो तुमने क्लास में ही बना दी। मैम आयरन के बाद आपने, आयरन के बाद मैडम ने 2 लिखा है, ऑब्वियसली 3 तो हो नहीं सकता बेटा जी ये। मैम उसके बाद उसके बाद GOH लिखा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा। तो आपने आंसर ऐसे ही दे दिया। मैम मैंने सीधा आयरन 2 के साथ। चलिए आप करके बताओ। करेक्ट अक्षिता हर्ष। हाँ जी, अभी तक आंसर नहीं आया है बहुत सारे लोगों का। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, Fe2+ होगा तो 3d6 होगा, सारे पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 आंसर है। पता नहीं आप इसमें कर क्या रहे हो। मैम मैंने वैसे यही किया था फ्रेंड, मुझे लगा मेरी गलती। Among the following which shows 0 crystal field stabilization? चलो करो। हर्ष करेक्ट। हेमंत नॉट करेक्ट, काव्या करेक्ट। देखो Fe3+ है ना जो, वो 3d5 आ जाएगा, और सबको पता है कि चाहे D0 हो, चाहे D5 हो, चाहे D10 हो, इतना कैलकुलेट ही नहीं करना है उसके लिए। CFSC की वैल्यू 0 होती है, और अगर वो हाई स्पिन होता है। अब हाई स्पिन तो अपने आप ही होना है क्योंकि वीकली गेट है, तो D इज अ करेक्ट ऑप्शन।
चलो करो। काव्या करेक्ट। हाँ जी, कैसे काव्या, हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस कि लाइट एब्जॉर्ब हाईएस्ट किस में आ रही है, हाउ यू विल एक्सप्लेन? मैम जो वीकेस्ट होगा वो हाईएस्ट वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा। कल आपको, हाँ कल आपको बताया था ना, कल नहीं मतलब whenever we had a class, उस टाइम आपको बताया था ना बेटे कि एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड का रिवर्स रिलेशनशिप होता है। इसमें पहली बात तो यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अ फर्स्ट कंडीशन फॉर द कॉम्प्लेक्स टू बी कलर्ड। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इसमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, लेस एब्जॉर्ब्ड होगी, ठीक है, तो एमिटेड हाई होगी, लेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी उस केस में, एक्साइटेशन के लिए चाहिए होगी मतलब एनर्जी, तो इसका मतलब है वेवलेंथ उसकी हाईएस्ट होगी। आप इसको लिख सकते हो लेस एक्साइटेशन रिक्वायर्ड। करेक्ट, जिन बच्चों ने भी ये आंसर दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग आंसर देना। $18,000 है, ठीक है, मैंने उस दिन भी बोला था ना कि वो दे देता पर सेंटीमीटर की फॉर्म में। चलिए करिए। Prince, your answer is correct. Kavya, your answer is correct. Who will tell me क्या रिलेशनशिप था बेटे? टेट्राहेड्रल इक्वल्स टू 4/9। Tetrahedral is equal to 4/9 times the octahedral was a relationship.
और ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हेमंत आपका भी करेक्ट है बेटे। तो बस कुछ भी नहीं करना था इसमें, तो दिस इज वेरी इजी। तो आपको 4/9 से मल्टीप्लाई करना था 18,000 को। तो 8,000 इज आंसर। अब इसके लिए जरूरी है कि पेपर में ये याद होता कि 4/9 है, तो रेस्ट आप कर सकते थे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड आप इसको प्रैक्टिस करो भाई। हम तो आपको जितना हो सकता है उनके प्रैक्टिस करा ही चुके हैं। आप लोगों को पॉजिटिव रह के इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं आपसे पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, जहां तक आपको आता है इट्स ओके, आप उससे ऊपर वाले मार्क्स के लिए तैयारी करो, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, इनफ है। थैंक यू मैम। ओके जी, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटे। Thank you, ma'am. थैंक यू जी, टेक रेस्ट नाउ। थैंक यू मैम। थैंक यू।